मॉर्निंग। हम लोग खिलजी वंश तक तो कर लिए थे। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, तुगलक वंश में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखे थे कि इसमें जो खिलजी वंश था इसके लास्ट कौन थे, खुफर बसा, खुफर बसा। ये इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। ये भारतीय मुसलमान थे। इन्होंने स्वयं को पैगंबर की सेनापति घोषित किया। इनके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए और इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टैंक भेंट की और गाजी मालिक ने तुर्कों की सहायता से इनकी हत्या कर दी। अब यही एक लाइन इम्पोर्टेंट है, गाजी मालिक ने। ठीक है, मतलब अब ये गाजियों की जो तुर्की लोग थे उनकी अब हमारे यहाँ आगमन हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग जब तुर्कियों का आगमन हो गया है तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश लगभग 100 साल चलता है, 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, कहता है कि इन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया और सल्तनत काल में सर्वाधिक समय, ये भी इम्पोर्टेंट है, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंशी रहे। यह कौन थे, ये कौरानी तुर्क थे। कौन थे, कौरानी तुर्क थे। सबसे पहले आते हैं गियासुद्दीन तुगलक। ये 1320 से 25 के बीच में रहते हैं। इनका रियल नाम आपको बताए थे, वही गाजी मलिक था। सीधी बात है, अपने से पहले वाले जिस राजा को, जो भी व्यक्ति अपने से पहले वाले राजा को मारेगा वही नया राजा बनेगा। प्रथम शासक जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, रस्म ए मियादी उनकी राजस्व नीति थी। रस्म ए मियादी मतलब राजस्व नीति। इनमें भू राजस्व दर को घटा करके 1/10 कर दिया। अब देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो टैक्स बढ़ा करके 50% बढ़ा दिया था, इसने क्या कर दिया, 1/10 कर दिया, मतलब कि 10% कर दिया। 1/10 मतलब क्या होता है, 10% होता है। ठीक, फिर क्या है, इसने नहरों का निर्माण करवाया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका विवाद हो गया और औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। मतलब कि वो औलिया ने कह दिया कि भाई साहब, अभी आप जो सोचते हो ना कि पूरी दुनिया भारत पे राज कर लेंगे, तो अभी दिल्ली दूर है। हनूज दिल्ली दुरस्त, ये आपको याद रखना है। हनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था, तो ये कहा था गियासुद्दीन तुगलक के लिए। लकड़ी के महल में दरबार दबकर इनकी मृत्यु हो गई, गियासुद्दीन तुगलक की। लकड़ी के महल के निर्माण जौना खां ने करवाया था और सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक, पहले गियासुद्दीन तुगलक हो गए, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये लंबे समय तक रहे थे, लगभग ये 25-26 साल तक ये बने रहे, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका रियल नाम क्या था, जॉन खां था। ठीक है, तो जॉन खां यही है। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य और अनुयायी था। अब समझ में आ रहा है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक को मार करके मोहम्मद बिन तुगलक ने नया वो बना। था कौन, एक नया शिष्य था उसका, निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया सा उसका लड़ाई झगड़ा हो गया था गियासुद्दीन तुगलक का, तब उसने अपने शिष्य को ही आगे बढ़ाया। यह सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। ठीक है, इसने कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी। इसे कई विषयों का ज्ञान था, जैसे कि दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र। इतिहासकार इसे पागल, रक्त या पिपासु भी बोलते हैं। क्योंकि पागल क्यों बोलते हैं, आगे समझ में आएगा। ये अपने राजधानी को इधर से उधर करते रहता है और बहुत सारे फरमान जारी करता है। तभी तो हम लोग, कोई हमारे यहाँ नेता भी अभी कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि तुगलकी फरमान जारी किए हैं।
वह प्रयोगधर्मी शासक था। क्या प्रयोग करता था? बोला गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि की, इसने कर को बढ़ा करके 1/2 कर दिया। अब देखिए मतलब ये भी अलाउद्दीन खिलजी जैसा 50% मतलब 50% बढ़ाया नहीं तो 1 जितना आपका रेवेन्यू हो रहा है उसका आधा आप दे दीजिए। कर दिया लेकिन वहाँ अकाल पड़ा। हाँ, उसके बाद कालांतर में इसे किसानों में अग्रिम कृषि ऋण सोनधर प्रदान किया। इसने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। प्रतीकात्मक मुद्रा इसमें है ना, तो ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रतीकात्मक मुद्रा जारी किया। इसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। अब कारण क्या था देख लीजिए। जनता इनके एक मिनट, चांदी की जगह पर तांबे के सिक्के चलाया लेकिन ये असफल रहा क्योंकि जनता ही इसके महत्व को समझ नहीं पाई। अधिकारियों द्वारा असहयोग किया गया। अब बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से भी तांबे का सिक्का बनाना शुरू कर दिए, तो जो जाली हो गया। विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अपूर्ण तैयारी थी। इसे सीख क्या मिलता है? कुनवाई खा और गेताखू ये इनके जानने वाले थे इनके दरबार में। राजधानी परिवर्तन, हाँ ये बड़ा अजीब बात है, मतलब कि इसीलिए तो इसे पागल कहा गया कि बदल करके राजधानी यहाँ ले गया फिर वहाँ से यहाँ ले गया। देखिए देवगिरी को नई राजधानी बनाया एवं उसका नाम दौलताबाद रख दिया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। इसका नाम ये पहले से ही जाना गया कि ये प्रयोग करने वाला राजा था, मतलब अलग अलग नए नए प्रयोग करता था। परिवर्तन के कारण इब्न बतूता एवं अबू कर्क ईसामी के अनुसार जनता सुल्तान को गालियाँ भरे पत्र लिखती थी, इसलिए उसने जनता को दंडित किया। बर्नी के अनुसार सल्तनत के केंद्र में राजधानी स्थापित की गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तन किया गया। अब जो भी रीजन रहा हो, कहता है कि इस समय मंगोलों ने भारत पर एक बार आक्रमण किया। इसका नेता तमरा सरीन था। वास्तविकता में राजधानी का पूर्णतः स्थानांतरण नहीं हुआ था। बस हमें दिल्ली टकसाल के सिक्के प्राप्त होते हैं। अरबी यात्री अब्बासी 2 राजधानियों का उल्लेख करता है। अब कौन है ये? फिर खुरासान अभियान। अब आपको पता है कि जब राजा लोगों को अपने मतलब विस्तार साम्राज्य को बढ़ाना होता था तो कई सारे अभियान चलाते थे। पहला है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, खुरासान अभियान। इसमें तरमासिन, खुरासान, आफसा और मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया एवं उन्हें अग्रिम वेतन दिया। कालांतर में यह योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। फिर चला कराचिल अभियान। इसकी सेना कराचिल अभियान पर गई लेकिन आपदा के कारण समाप्त हो गई। मात्र 3 लोग जीवित लौटे। तुगलक ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक है। सर्वाधिक विद्रोह इनके समय हुए सल्तनत काल में। इसके समय सल्तनत सबसे विस्तृत था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, मतलब सही था। होली इसका सब पसंदीदा त्यौहार था। देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक मतलब सब सहिष्णु था, मतलब सभी धर्म को लेकर चलने वाला था और होली इसके लिए बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता था। लेकिन एक चीज़ तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जब तक राजा बन के रहा ये बहुत ज़्यादा परेशान ही रहा। अब आते हैं इब्न बतूता के बारे में। मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पर? अफ्रीका में है। 1333 में भारत आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था।
फिर इसे कुछ दिनों के लिए जेल में डाला। तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेजा और इसने अपना यात्रा वृत्तांत चीन में जाकर लिखा, जिसे रेहला कहते हैं। ये अरबी भाषा में है रेहला। और 1551 में क्या है, सिंध में है ना, क्या है था सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई 1351 में। अब उसके बाद 1351 के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग ये 30-35 साल तक रहते हैं। जब वो मर गए मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। अरे कहाँ गया, देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक राज्याभिषेक कहाँ हुआ, सिंध में हुआ। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। ये ध्यान रखने वाली बात है, मतलब कि वो मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो होता ही भाई, जो जिसे राजा चाह रहा है उसे नहीं बनाएगा, राजा को कोई मार देगा या कुछ छल कपट से राजा बनेगा, सिस्टम यही चलते रहता था। यह अमीरों तथा उलेमाओं की सहायता से शासक बना। ठीक है, मतलब यही जो आजकल मोदी जी करते हैं। अमीर एवं उलेमा इसके समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अब फिल्म इतिहासकार भ्रष्टाचार की जानकारी देता था। फिरोज ने अमीरों के पदों को वंशानुगत कर दिया, मुख्य रूप से इक्ता एक तरह का वहाँ पर पद होता था। इन्होंने क्या सुधार करवाया, इसने हैसामुद्दीन जुनैद से राज्य की वार्षिक आय की गणना करवाई, जो कि कितना थी 6.78 टंका थी। इसे 3 नए सिक्के चलवाए। कौन, ससगानी, क्या था, ससगनी 6 गुना था। अद्दा है कि अट्टा पता ना, अद्दा 1/2, बिख 1/4। इसने शरिया कानून के अनुसार केवल 4 कर लागू किए। खुस्म मतलब लूट पे टैक्स, खराज मतलब भू स्वराज, जजिया राजनीतिक कर, जकात मुसलमानों द्वारा दिया गया दान पर आय का 40वां हिस्सा आपको देना ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। खुस्म मतलब लूट, खराज मतलब भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, और जजिया कर मतलब कि पॉलिटिकल कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जकात मतलब कि मुसलमानों द्वारा दान में दिया गया उसके आय का 40वां हिस्सा। इसने 23 प्रकार के करों को समाप्त किया, जिन्हें अबवाब कहा जाता है। इसने नहरों का निर्माण करवाया। प्रमुख नहरें राजा वाही और उल्लू गखानी। इसने 300 शहरों की स्थापना की। प्रमुख शहर था फिरोज शाह कोटला, जो कि 5वीं दिल्ली, और फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार फिरोजा। ठीक है, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और हिसार फिरोजा। तो ये जो मोदी जी आज नाम बदल रहे हैं, जगहों का, सब चीज़ों का अपने नाम पे किए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये शुरुआत से चलते आ रही है कि जो भी राजा बनता है अपना विचारधारा के शब्द को वहाँ पर स्थापित करता है, अपने विचारधारा के अनुसार से जो चीज़ों को बदलते रहता है। ठीक है, फतेहाबाद अपने पुत्र फतेह खान के नाम पे रखा। जौनपुर अपने भाई जौना खान के याद में रखा, और बंगाल अभियान में से लूटते समय जौनपुर शहर बसाया। ठीक है,
बंगाल अभियान से लौटते समय जौनपुर शहर बसाया। इसने 1200 उद्यानों का निर्माण करवाया और कहता है कि इसने कुछ विभागों की स्थापना की। दीवान ए खैरात नाम से स्पष्ट, दान विभाग गरीब मुसलमानों के लिए। दीवान ए इस्तिहाक मतलब पेंशन। दीवान ए बंदगान मतलब गुलाम विभाग। ठीक है, तो ये सभी खैरात वाला समझ में आ रहा है, बंदगान समझ में आ रहा है, इस्तिहाक मतलब बस ये ध्यान रखिए कि पेंशन विभाग। अफा खाना या फिर बोलते हैं दार उल सफ़ा, ये तो याद है हमें भी, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल। सफ़ा खाना या फिर दार उल सफ़ा। इसने एक सिंचाई का कर लागू किया, जिसे बोलते हैं हक ए पर्स। क्या बोलते हैं? हक ए पर्स। और मुसलमानों की भूमि उसर मुसलमानों की भूमि उफरी कर मतलब उफ्र पर लगाया गया कर। और इसमें सिंचाई कर लागू किया गया। ये क्या था? हक ए फर्ब, हक ए फर्ब। अभियान। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या अभियान चलाया? बोल रहा है कि अच्छा सेना नायक नहीं था वो। इसने बंगाल और सिंध पर अभियान किए और सिंध अभियान को अत्यंत कुव्यवस्थित अभियान कहा जाता है। धार्मिक नीति में क्या था? इसकी माँ हिंदू थी। देखिए ये बड़ा अजीब बात है। फिरोज शाह तुगलक की मम्मी जो थी वो क्या थी? हिंदू थी। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया। बंगाल अभियान से लौटते समय पुरी के जगन्नाथ उड़ीसा मंदिर को भी तुड़वाया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मुसलमान लोग तो बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाए हैं। इसने ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश को भी तुड़वाया। ज्वाला देवी मंदिर में से प्राप्त संस्कृत पांडुलिपियों को फारसी में अनुवाद करवाया। अनुवादक कौन थे? अजीम जुहिद्दीन। अनुवाद का नाम दलावहे फिरोज शाही रखा। फिरोज की आत्मकथा कौन है? फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकें उस समय आई थी, उसके बारे में तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी। ये तो जहांगीर के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, फतवा ए जहांगीरी। सम ए फिराज अफीफ की पुस्तकें तारिक ए फिरोज शाही और लेखक कौन थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुस्तक सीरत ए फिरोज शाही, इसमें नहरों की जानकारी मिलती है। इसमें सीरत ए फिरोज शाही के में। और फिरोज के आर्थिक सुधार का श्रेय उनके मंत्री खान ए जहाँ तेलंगानी को जाता है और यह तेलंगाना का ब्राह्मण था। इसने वास्तविक नाम कन्नू थी। क्या थी? कन्नू थी। हाँ जी, तो अब यहाँ से क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक भी गए। अब आते हैं गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। तो पहले आए थे गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो जो तुगलक वंश की स्थापना की है तुर्कों में, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद आते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। ये 1386 में। इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ये भी कुछ दिन रहे। नासिरुद्दीन महमूद ये 1394 से 1412 तक रहे। सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। मतलब कि बहुत सिमट गया था एक तरह कह सकते हैं। और 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। सल्तनत दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा। ठीक है, और तैमूर मतलब इसको बोला तैमूर लंग।
तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद ले गया और भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण करवाया। फिर 1214 में हुए दौलत खां लोदी खिलजी खां ने इसकी हत्या कर दी। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश। कौन होंगे? सैयद वंश। तो हम लोग अच्छी बात है कि तुगलक वंश खत्म कर लिए। अब आते हैं सैयद वंश। और सैयद वंश कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 1414 से 1451 तक। तो लगभग लंबा है, लगभग 35 साल के आसपास है। यह मोहम्मद साहब के वंशज थे। खिलजी खां तैमूर ने इन्हें मुल्तान एवं पंजाब का गवर्नर बनाया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और इससे पहले भी मैं बताया था कि एक और राजा थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और उन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उनकी उपाधि थी रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। मुबारक शाह कौन था? 1421 से 34 तक शाह की उपाधि धारण की। और याहया बिन अहमदी सर हिंदी मुबारक शाही। मोहम्मद शाह आते हैं अब। ये 1434 से 45 के बीच में। अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं 1445 से 51 के बीच में। यह सल्तनत कार्यभार बहलोल लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया। अब ये कोई मतलब नहीं। अब हाँ, बहलोल लोदी के बारे में जरूर पढ़ना है। तो सैयद वंश में कुछ खास था नहीं। अब आते हैं बहलोल लोदी। ये 1451 से जब 1526 तक, आपको पता है 1526 के बाद फिर क्या होगी? पानीपत की प्रथम युद्ध होगी और बाबर का आगमन होगा। उसके बाद फिर मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब हम लोग अब यहाँ तक तो आ चुके हैं। ये इसमें क्या है? लोदी वंश में इनका संबंध अफगानों की साहुवेल शाखा से है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ईरानी थे उनकी भी काम खत्म, जो तुर्की लोग थे वो भी, उनकी भी अब खत्म। अब आ गए हैं अफगानों की। तो अफगान में लोदी वंश में क्या बोल रहा है? इनके पूर्वज घोड़े के व्यापारी थे। पहले राजा हुए बहलोल लोदी, जो कि एक लंबे समय तक राज किए, 1451 से 89 तक। अफगानों का समाज समता मूलक समाज था। सुल्तान को सामानों में प्रथम माना जाता था। बहलोल सब अपने अमीरों का सदैव स्वागत करता था। यह सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। यह भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक, वह अपने अमीरों को मनसब-ए-आली पुकारता था। इसने जौनपुर को जीत लिया और इसने सिक्के चलाए, जिन्हें बहलोल लोदी सिक्के चलाए, जो मुगल काल तक मान्य थे। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है कि जो राजा स्थापना किया किसी राज्य का, अपना वंश का, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से बनाता था, चलाता था। लेकिन उसके बाद जो उत्तराधिकारी होते थे ना, वो समझ नहीं पाते थे कि भाई कितना मेहनत से राज्य को बनाया गया है, फिर वो कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते थे। सिकंदर लोदी कौन था? 1489 से 1417 इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। अब यहीं से तो मज़ा शुरू हो जाएगी। जैसे कि अटल जी ने कितना अच्छा से बीजेपी को बनाया, और उसके बाद उन्होंने कितने अपने उदारवादी छवि रखा, और उसके बाद आज
उसी बीजेपी को ये लोग किस रूप में यूज कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो बोल रहा इसमें सुल्तान के पद को गरिमामय बनाया। ठीक है, इसने अमीर शाही फरमान की सम्मान करते थे। ठीक है, गुल रुखी उपनाम से लिखता था। तो गुल रुखी किसके लिए कहा गया? सिकंदर लोदी के लिए। इसमें आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, सिकंदर लोदी ने ही क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की 1504 में, और 1506 में इसने राजधानी बनवा दिया। इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। एकमात्र सुल्तान जिसने खुश में हिस्सेदारी नहीं ली, मतलब कि जो लूट पाट होती थी उसमें हिस्सेदारी नहीं ली। इसने अनाज में से चुंगी कर हटा दिया। पसंदीदा वाद्य यंत्र उसके लिए शहनाई था। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि कई तरह से ये अन्य लोगों से अलग है। लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाया। फरहंग ए सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, कथन उसने कहा था कि यदि मैं गुलामों को पालकी में बैठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात किसने कहा था? तो ये बात सिकंदर लोदी ने कहा था। ठीक है, उसकी धार्मिक नीति भी देख लेते हैं। एक ब्राह्मणों को मृत्युदंड दिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया था। इससे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक भी तुड़वाया था। मोहम्मद बिन तुगलक तुड़वाया था कि गयासुद्दीन तुगलक तुड़वाया था? एक बार देख लेते हैं यार, कंफ्यूजन है। फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया था। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिकंदर लोदी के बारे में। इसकी धार्मिक नीति, पुरी के मंदिर इसने तुड़वाया था। ज्वाला देवी का मंदिर इसने भी तुड़वाया था। मतलब जो काम वो उधर फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये भी उसी तरह का चीज़ें कर रहा है। ज्वाला देवी मंदिर के टुकड़ों को कसाईयों में वितरित कर दिया और महिलाओं के मजार जाने से रोक लगा दी। ठीक है, दरगाह मतलब मजार और मस्जिद। इब्राहिम लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद आता है इब्राहिम लोदी। ये 1517 से 1526 तक चलता है। इसी के साथ जो है लड़ाई शुरू हो जाती है पानीपत की बाबर के साथ। इसने अपने व्यवहार में अमीरों को नाराज किया। दौलत खान लोदी जो पंजाब के गवर्नर था, ने बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया। अमीर खान लोदी भी सम्मिलित था। ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो मतलब कहते हैं ना, घर के भेदी लंका डाहे। तो ये लोदी वंश में जो लोग थे वो लोग भी इनको इसलिए वो करने लगे कि थोड़ा सा दिक्कत करने लगा। इनके जो अपने थे, देखिए एक दौलत खान लोदी था, पंजाब का गवर्नर था, उसी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। बोला आओ मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। ठीक है, और उसका चाचा था अमीर खान लोदी, वो भी इसमें सम्मिलित था इस षड्यंत्र में। तो क्या बोल रहा, मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान करते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ। इब्राहिम लोदी में और बाबर में हुआ। इसमें पराजित व युद्ध मैदान में मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। अब बाबर की अब जो है उत्थान होना शुरू हो गई। अच्छा, अब जो भी हम लोग देखें सल्तनत काल में, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या स्थापत्य कला है। हालांकि ये मेंस की दृष्टि से सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हिंदू स्थापत्य शैली और मुस्लिम स्थापत्य शैली की मिश्रित थी। इसे बोलते हैं इंडो इस्लामिक की शैली कहा जाता है। अच्छा, हिंदू शैली में क्या थी? धरनी या सहतीर था होता था इस तरह का, और
मतलब पूरे फ्लैट ऊपर से। अब मुस्लिम में ये मेहराबी शैली होती थी, ये है ना, ये इस तरह का गुम्बद इस तरह का बनाया जाता था। तो हमारे पास हिंदू शैली में छज्जे होते थे, कोष्ठक होते थे, स्तंभ होते थे, इनमें मीनार होते थे, गुंबद होते थे। आप देखते हैं आज भी मस्जिद वगैरह में ये सभी जगहों पर मीनार और गुंबद जरूर होते हैं, और हम में ये स्तंभ वगैरह, कोष्ठक वगैरह, छज्जे होते हैं। और इनमें निर्माण सामग्री में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होते थे, और इनमें छोटे छोटे पत्थरों और गारा चूना और टाइल्स का उपयोग होता था। हिंदू स्थापत्य कला में अलंकरण जो होती थी, देवी देवताओं एवं अप्सराओं की मूर्तियाँ होती थी, फूल पत्ते और बेल और बूटे और घटिया होती थी, घंटियाँ होती थी, सॉरी घंटियाँ। फिर इनके अलंकरण जो थे, कुरान की आयतें और ज्यामितीय आकृति होती थी, क्योंकि भाई इनके पास तो कोई भगवान और कोई अल्लाह की कोई फोटो वगैरह, कोई मूर्ति वगैरह होती नहीं थी। अब क्या है अरबक्स शैली। अरबक्स शैली क्या है? हिंदू एवं मुस्लिम के आक्रमणों की मिश्रित शैली, मतलब हिंदू और मुस्लिम के अलंकरण की मिश्रित शैली को अरबक्स शैली कहा जाता है। और इसमें ममलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थे, और ये कौन थे? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, सल्तनत काल की प्रथम इमारत थी, और निर्माण सामग्री हेतु 27 हिंदू और जैन मुस्लिम को तोड़ा गया। ये भी अजीब बात है कि मतलब हिंदू और मुस्लिम जैन मंदिरों को तोड़ करके उससे जो चीज़ें निकली, उससे उन्होंने अपना कुछ चीज़ें का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार यह 5 मंजिल इमारत है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। उसके बाद फिर इल्तुमिश ने बनवाया था क्या? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, यह भारत का प्रथम मकबरा था। इल्तुमिश को मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुमिश ने। और अतारिकिन का दरवाज़ा जो नागौर में है, हमीउद्दीन नागौरी के सम्मान में, गंदक बावड़ी इल्तुमिश का मकबरा स्केची शैली में बना हुआ है। बदायूं की इमारतें, जामा मस्जिद और ईदगाह मस्जिद तो है ही। बलबन देख लेते, बलबन ने क्या क्या बनवाया था? बलबन ने बनवाया था लाल महल, बलबन का मकबरा, और प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मेहराब। खिलजी ने क्या बनवाया था? तो खिलजी कालीन इमारतों पर अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य किया था। यह खिलजी शासकों की अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। भैया जब पेट में दाना रहेगा तब ना लोग कुछ बनवाएंगे, तो सब कुछ ठीक थी तो बनवा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नौनगर, नागौर, नौनगर, सीरी फोर्ट, हजार सीतून का महल, हौज खास, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित प्रथम गुंबद इसने ही बनवाया था। जमात खाना मस्जिद शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित प्रथम इमारत थी। अब आते हैं मुबारक खिलजी। इसने कुछ खास नहीं किया था। उरू मस्जिद जिसे बोलते हैं ये ऊषा मंदिर अब हो गया है, उसको बनवाया था। अब आते हैं तुगलक वंश ने क्या क्या करवाया था। इसने इमारतों में मजबूती पर अधिक ध्यान दिया। इसके इमारतों पर अलंकरण का अभाव था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद और तुगलकाबाद का किला, और इसमें 56 कोट भी कहा जाता है। इसे सलामी शैली भी कहा जाता है, जो रोमन शैली को प्रभावित है। ढलवा दीवारें बनवाता था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यह एक कृत्रिम झील में बना हुआ है। इस पर हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। इस पर कलश एवं आमलक बने हुए हैं, जो कि हिंदू स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। मोहम्मद बिन तुगलक, यह जहाँ पन्हा बनवाया था। आदिलाबाद का किला बनवाया था।
12 खंभा बनवाया था। इसे धर्म निरपेक्ष इमारतें भी कहा जाता है 12 खंभा को। और फिर क्या है, सतपुल। क्या, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला, ये 5वीं आप जानते हैं दिल्ली। खिलजी मोहम्मद मस्जिद, यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। और बेगमपुरी मस्जिद इसी ने बनवाया था। काली मस्जिद, कला मस्जिद, कुश्त ए शिकार ए मस्जिद। इसने समय को मस्जिदों का काल कहा जाता है। ठीक है, किस काल को मस्जिदों का काल कहा जाता है, किसका समय है ये, तो ये है फिरोज शाह तुगलक का। यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। इसका निर्माण जॉन खाप के पुत्र ने करवाया था। अशोक के टोपरा एवं मेरठ स्तंभों को दिल्ली में स्थापित करवाया। फिरोज शाह तुगलक के बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। ये कुछ खास तो करवाया नहीं था। बकरीउद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय निर्माण आरंभ हुआ था और यह लाल गुम्बद कहा जाता है। अब आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश ने सैयद काल व लोदी काल के मकबरों के काल को कहा जाता है। इसमें खिरिज खां, खिरिजाबाद, मुबारक शाह, मुबारकबाद। और आते हैं लोदी वंश। लोदी वंश ने जो करवाया था, सिकंदर लोदी ने इसने बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। मोठ की मस्जिद बनवाया था। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के सेनापति मियाँ फुआ ने करवाया था। इब्राहिम लोदी, इसने सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था। प्रथम इमारत जहां दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। लोदी काल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें बड़े का मकबरा, छोटे खां मकबरा, दादी का मकबरा, पोती पोली का मकबरा। क्या बात है। चलिए, स्थापत्य कला देख ली, तो हम लोग सल्तनत काल के साहित्य को भी देख लेते हैं। तो हसन निजामी कौन लिखा है, हसन निजामी जो लिखा है, उसका किताब का नाम क्या है, ताज उल मासीर मिन हाज उसका उस सिराज, मिन हास उस सिराज, तबराक ए नासरी। अमीर खुसरो जो लिखे थे, नूह सिपेहर, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन इसमें किए हैं। फिर क्या है, कश्मीर की प्रशंसा करते हैं। गर फिरदौस बर रहूं, जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो। पता नहीं इसका मतलब, तो हमें समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, गर फिरदौस बर रहू, जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी हस्तो, हमी अस्तो। किरान उल सादिन, ये क्या है, बुगरा खां तथा कैकुबाद का संवाद है इसमें। मिश्ता उल फतू, जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है इसमें। खजाइन उल फतूह, तारिक ए अलाई, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। फारसी साहित्य में पहली बार जौहर शब्द का प्रयोग किया गया है। हमीर की बेटी ने जल जौहर किया। जल जौहर मतलब जल में कूद गई। आग जौहर, अग्नि जौहर मतलब आग में कूद गई। तुगलक नामा, इसमें तुगलक वंशों की जानकारी मिलती है। आशिका, आशिकी, खिरिज खां एवं दौलत रानी की कहानी दी गई है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने हिंद का तोता कहा जाता है। इसे हिंद का तोता कहा जाता है। यह 7 सुल्तानों के समकालीन रहा। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी लोकभक्ति और मुहरों का प्रयोग किया। खुसरो ने, इसने संगीत में योगदान दिया। तंबूरा एवं वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। ये भी अजीब बात है। तो खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। कव्वाली,
तराना जैसे गायन शैली प्रारंभ की विकसित की। इसने गज़ल तथा ख्याल जैसी गायन शैली को भी विकसित किया।